Hello guys, I am Hitesh Tripathi and in this video we are going to discuss editorial video for this problem, that is naming a company from Lead Code Weekly Contest 297. Okay, that was on previous Sunday. So this one is a hard problem and you can see that user accepted have only 570 count. Okay, so we will read the question, we will discuss the approach. This question is kind of like इंट्यूशन बेस. ठीक है, तुम्हें अगर उस चीज़ का इंट्यूशन हो गया यू आर गोइंग टू सॉल्व इट, अदरवाइज यू विल गेट स्टक. ठीक है, और ऐसे अप्रोचेस मैंने काफ़ी बार अपने एडिटोरियल वीडियोस में ऑलरेडी बताए हैं. तुम्हें अगर तुम काइंड ऑफ कनेक्टेड टू माय एडिटोरियल वीडियोस यू मस्ट गेट द यू मस्ट हैव got the like intuition for this problem. Okay, so before this, if you haven't subscribed this YouTube channel Coding Talkies, you know already what you need to do. Just go subscribe this YouTube channel and get the most out of it, where I am placing all editorial videos of good problems, okay, which can be asked in your interviews or in your coding rounds. Also I am posting videos related to blockchain plus your daily life problems which you search on YouTube, like related to your placement, internship and etc etc. In the end, before starting, if you haven't checked Newton School Pay After Placement program, जहाँ पर वो तुम्हें ट्रेन करेंगे एज अ फुल स्टैक डेवलपर, और इतना ही नहीं, उसके बाद दे विल ऑल्सो गेट यू अ प्लेसमेंट. ओके, और मिनिमम CTC उनका स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा होगा ऑलरेडी 5 to 40 LPA. अब मोस्ट अमेजिंग थिंग क्या है इसके प्रोग्राम के बारे में, यू डोंट नीड टू पे इवन अ सिंगल पेनी अंटिल एंड अनलेस यू गेट प्लेस्ड इन एनी ऑफ द कंपनी. ओके, तुम्हें एक भी रुपये पे करने की ज़रूरत नहीं है जब तक तुम किसी कंपनी में प्लेस नहीं हो जाते. ठीक है, अगर तुम्हें इस प्रोग्राम के बारे में और जानना है तुम क्या कर सकते हो, तुम सिंपली मेरे वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन का, तुम खुद रजिस्टर कर लो और उसके बाद तुम्हें सिंपली फॉलो थ्रू मिल जाएगा. तुम टेस्ट दो और रजिस्टर करो और कुछ फ्री भी तुम्हें डेमो क्लासेस भी अवेलेबल हो जाएंगे. ठीक है, तो जाओ चेक करो इनका पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम और गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट. नाउ लेट्स गेट टू आवर प्रॉब्लम. You are given an array of string ideas that represents a list of names to be used in the process of naming a company. The process of naming a company is as follows. Choose two distinct name ideas, which is idea A and idea B. Swap the first letter of idea A and idea B with each other. If both the new names are not found in the original ideas, then the name idea A and idea B is a valid company name. Otherwise is not a valid company name. Return the number of distinct value names of the company. सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे पास कुछ ये वैल्यूज़ गिवन है एक एरे ऑफ स्ट्रिंग में. अब मुझे सिंपली करना क्या है, एक स्टेप में मुझे दो वर्ड्स चूज़ करने हैं. ठीक है, ये और ये, इनका फर्स्ट लेटर स्वैप करो. स्वैप करने के बाद तुम्हें चेक करना है दैट दिस लेटर, सपोज ये दो लेटर्स कौन से हैं, कॉफ़ी एंड डोनट. ठीक है, फर्स्ट लेटर स्वैप करोगे तो डॉफ़ी एंड कोनट्स बन जाएगा. अब डॉफ़ी क्या इस एरे में प्रेजेंट है? नहीं. कोनट्स इस एरे में प्रेजेंट है? नहीं. तो यूजिंग डॉफ़ी एंड कोनट्स यू कैन मेक टू डिफरेंट वर्ड्स, राइट. पहला डॉफ़ी और कोनट्स और दूसरा उनका जस्ट रिवर्स, दैट इज कोनट्स एंड डॉफ़ी. ठीक है, तो तुम्हारे आंसर में दो ऐड हो जाएगा. सिमिलरली तुम सारे पेयर्स बना सकते हो और पेयर्स बना के सारे डिफरेंट नेम्स चेकआउट कर सकते हो. बट if we see the constraints of the problem, you can see that making all pairs would take n square complexity, but you don't have that. ठीक है, you can't deal with or afford n square complexity. That's why you must think some other approach. अब one thing you need to notice in this problem is you are dealing with only first letter of the word. ठीक है, ये चीज़ तो तुम्हें क्वेश्चन में बोली भी गई है, तो इससे कुछ तुम्हें कुछ ना कुछ इसका सिग्निफिकेंस होगा. दैट वाई यू आर डीलिंग विद फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, वाई यू आर स्वैपिंग ओनली फर्स्ट लेटर. बेसिकली एक कोई करंट लेटर है, मान लो कॉफ़ी. ठीक है, तो बेसिकली तुम कर क्या रहे हो इस करंट लेटर का. ठीक है, मैं अभी पेयर्स के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं सिंपल, क्योंकि बेसिकली तुम एक चीज़ देखो, तुम जब भी कोई पेयर बनाओगे, ठीक है, पेयर बनाने के बाद तुम्हें चेक क्या करना है कि वो अपनी तुम्हारी प्रीवियस एरे में प्रेजेंट था या नहीं. ठीक है, तो बेसिकली
पहला लेटर भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, दूसरा लेटर भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इन एनी केस ऐसा कुछ निकाल लें कि मेरे पास कुछ इतने नंबर्स हैं x जिनका मैं पेयर बना सकता हूँ y के साथ, तो मेरे टोटल पेयर्स उनसे कितने बन जाएंगे, x क्रॉस y, ठीक है। पेयर निकालने के क्वेश्चन में हम जनरली ऐसे ही करते हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ चेकिंग ऑल द पेयर्स वी फाउंड आउट कि मैं करेंट नंबर का, ठीक है, करेंट नंबर का पेयर कितने नंबर्स से निकाल सकता हूँ, कितने नंबर्स के साथ कर सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये अगर मेरी एक पूरी एरे है स्ट्रिंग्स की सॉरी, तो मुझे अगर ये निकालना है कि इसका मैं पेयर कितने नंबर्स के साथ कर सकता हूँ, सेकेंड नंबर का पेयर कितने नंबर के साथ कर सकता हूँ, तो उससे मुझे टोटल पेयर्स मिल जाएंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं सारे नंबर्स में इटरेट करने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन, ठीक है, तो मुझे कितने नंबर्स के साथ पेयर कर सकता हूँ वो ओ ऑफ वन में ही पता लगाना होगा, ठीक है, फाइन। यहाँ तक कैसे हम पेयर्स की प्रॉब्लम को टैकल करते हैं यहाँ तक मैंने वो बता दी। अब इस क्वेश्चन में अगर तुम एक चीज़ देखोगे क्या, कि अगर तुम्हारे पास कॉफ़ी है, ठीक है, तुम्हें पूरा लेटर से डील करना ही नहीं है, तुम्हें खाली फर्स्ट लेटर सी चाहिए, ठीक है। तुम्हें ये पता लगाना है कि तुम इस सी को कितने लेटर्स के साथ, कितने वर्ड्स के साथ एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि जो भी स्ट्रिंग्स तुम उठाओगे यहाँ 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 से, ठीक है, उसमें भी तुम खाली फर्स्ट लेटर से डील कर रहे हो, राइट, ठीक है। तो तुम्हें ये पता लगाना है कि तुम सी को कितने डिफरेंट वर्ड्स के साथ पेयर कर सकते हो, ठीक है, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स यू कैन पेयर सी विद, ठीक है। और डिफरेंट वर्ड्स इन मैक्सिमम हो कितने सकते हैं, 26, राइट, A to Z डिफरेंट टोटल वर्ड्स कितने हो सकते हैं, 26। तो तुम्हें बेसिकली ये पता लगाना है, अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ, जनरलाइज करूँ, कि एक सिंगल वर्ड सी को तुम इन 26 में से कितने वर्ड्स के साथ पेयर अप कर सकते हो सॉरी, ओके, राइट। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो तुम्हारा फर्स्ट वाला ऑपरेशन था कि तुमने एक वर्ड पकड़ा, ठीक है, उस वर्ड के लिए तुम पता लगा रहे हो कि कितने वर्ड्स के साथ उनको पेयर कर सकते हो, उसकी जगह तुम्हारा ऑपरेशन रिड्यूस हो गया मैपिंग। अगर मैं n क्रॉस n मैपिंग को बोलूँ, वो रिड्यूस हो गई n क्रॉस 26 में, राइट, क्योंकि अब तुम्हें खाली 26 डिफरेंट वर्ड्स में से पता लगाना है कि कौन कौन से वर्ड सी के साथ पेयर कर सकते हो, ठीक है। वो कैसे लगाने वाले हो, सपोज तुम करेंट वर्ड में थे कॉफ़ी, ठीक है, पहला वर्ड तुम्हें मिला सी, ठीक है, फाइन, बाकी बचा हुआ वर्ड क्या है तुम्हारा, ऑफी, ओके। अब तुम सिंपली क्या करोगे, तुम 26 वर्ड्स में से इटरेट करोगे, ठीक है, 26 वर्ड्स में से जाओ A to Z इटरेट करो, सब इसके आगे लगा के देखते जाओ, A ऑफ ई, B ऑफ ई, C ऑफ ई, D ऑफ ई, ठीक है, ऐसे लगा के देखते जाओ। और अगर ये वर्ड तुम्हारा एरे में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, अगर तुम्हारा A ऑफ ई एरे में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो तुम क्या करोगे, तुम क्या कहोगे, यू कांट पेयर C विद A, ठीक है, क्योंकि जैसे ही तुम C को A के साथ स्वैप करोगे, A ऑफ ई भी तुम्हारा एरे में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। बट अगर एरे को A के साथ पेयर कर सकते हो, तो तुम सिंपली क्या करोगे, तुम एक काउंट बढ़ा दोगे कि C को तुम A के साथ भी पेयर कर सकते हो, ठीक है, तुम्हें ये एक पेयर मिल गया, फाइन। अब तुम्हें एक नंबर को कितने डिफरेंट नंबर्स के साथ पेयर कर सकते हो ये पता चल गया, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ क्या देखने को मिलेगी कि ये तो कॉफ़ी था, एक ही एरे में सी से डिफरेंट वर्ड्स भी हो सकते हैं, कार भी हो सकता है, कॉफ़ी भी हो सकता है, राइट, और तुम्हारा कोल्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम बोलोगे कि मेरे हर सी के लिए, ठीक, कितनी पेयरिंग्स आ सकती हैं, मुझे कार की भी पेयरिंग्स पता चल जाएंगी कि एक कार को कितने वर्ड्स के साथ पेयर कर सकता हूँ, कॉफ़ी की भी पेयरिंग पता चल जाएंगी, कोल्ड की भी पेयरिंग पता चल जाएगी, ठीक है। तो अब मुझे सिंपली पेयरिंग स्टोर करनी है इन द काउंट, तो सी को ए के साथ है, मान लो बी के साथ है, डी के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे टोटल डिफरेंट वर्ड्स कितने आ जाएंगे, 26, राइट, और यहाँ पे भी तुम्हारे डिफरेंट 26। तो कहीं ना कहीं तुम एक 2D एरे में जिसका साइज 26 क्रॉस 26 है, उसमें सारी पेयरिंग्स स्टोर कर सकते हो कि मैं
सी वर्ड को कितने डिफरेंट लेटर्स के साथ पेयर कर सकता हूँ, डी को कितने डिफरेंट लेटर्स के साथ पेयर कर सकता हूँ, ई को। ठीक है, अब यहाँ पे सी की वैल्यू, सी तुम्हारा 3 वर्ड्स में आ रहा था, राइट। तो कहीं ना कहीं सपोज मान लो पहले वर्ड से तुम्हें ये पता लगा कॉफ़ी से कि यू कैन पेयर सी विद ए, तो तुम क्या करोगे, सिंपली अपनी यहाँ पे सी और ए के करेस्पॉन्डिंग +1 कर दोगे, राइट। बट दूसरा वर्ड आया तुम्हारा कार, कार में भी तुम ए को पेयर कर सकते हो, तो तुम सी और ए के करेस्पॉन्डिंग +1 और कर दोगे। ठीक है, तो अब ये 2 हो जाएगा, ये हो गया। ठीक, इतना तुम्हें करने के बाद ये पता चल गया कि तुम कॉफ़ी को कोई भी ऐसा वर्ड जिसके आगे ए है, ठीक है, वो भले ही ABC हो या AOK हो, ठीक है, कोई भी ऐसा वर्ड जिसके आगे फर्स्ट लेटर ए है उसके साथ पेयर अप कर सकते हो। ठीक है, जब इन दोनों को एक साथ लोगे तो ये टोटल डिफरेंट एक कॉफ़ी ABC एक डिफरेंट नेम देंगे, राइट, क्योंकि सी और ए को स्वैप करोगे तो दोनों लेटर्स, एटलीस्ट सी तो तुम्हारा एरे में प्रेजेंट नहीं है, दैट इज CBC। ठीक है, अब बट कॉफ़ी को ABC के साथ पेयर करने के लिए एक चीज़ तुम्हें और क्या चेक करनी है कि ए को भी तुम्हारे सी की नीड हो, राइट। तुम कॉफ़ी को ABC के साथ पेयर करोगे एंड यू आर सेइंग कि ए कॉफ़ी तुम्हारा एरे में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तुमने एक वर्ड तो चेक कर लिया दैट योर फर्स्ट वर्ड ऑफ द नेम इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे, बट तुम्हारा जो यहाँ पे सी आएगा दैट इज CBC मस्ट नॉट प्रेजेंट इन द एरे ऑल्सो। ठीक है, तुम्हारा CBC भी एरे में होना नहीं चाहिए, राइट। वो तुम कैसे चेक कर सकते हो, वो तुम्हें कैसे पता चल जाएगा, जो तुमने 2D एरे बनाई थी 26 ऑफ 26 की, राइट, वो तुम्हें कैसे पता चल जाएगा, सिंपली सी और ए की मैपिंग से। तो अगर कहीं पे भी तुम्हारे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है, जिसके सी को ए की ज़रूरत है, और मैं थोड़ा डिफरेंट बोल रहा हूँ, मेरे ओरिजिनल वर्ड्स ये थे, मुझे सी और ए की मैपिंग पता चली थी और वो मैंने देखी थी कि 3 है सपोज, ठीक है, कि सी को ए की ज़रूरत है, तुम ऐसे समझो कि सी को ए की ज़रूरत है। ठीक है, और अगर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें ए को सी की ज़रूरत है, ठीक है, ए को सी की ज़रूरत है, राइट, सी को ए की ज़रूरत है, ए को सी की ज़रूरत है, ये दोनों एक दूसरे की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। ठीक है, तो तुम सिंपली क्या करोगे, मैपिंग ऑफ C क्रॉस A मल्टीप्लाई मैपिंग ऑफ A क्रॉस C विल गिव यू टोटल नंबर ऑफ पेयर्स, राइट, क्योंकि ये सारे वर्ड्स और ये सारे वर्ड्स एक दूसरे के साथ पेयर कर सकते हैं और टोटल हमेशा डिफरेंट नेम्स देंगे, राइट। तो आई होप मैंने तुम्हें काफ़ी चीज़ें समझा दी कि कैसे किसी वर्ड की तुम्हें नीड फाइंड आउट करनी है, और अगर सेम वर्ड जो उसकी नीड है उसकी भी नीड जो तुम्हारा करंट वर्ड है वो है, ठीक है, बेसिकली ए को बी की नीड है एंड बी को ए की नीड है, तो तुम उन दोनों वर्ड्स को एक साथ पेयर कर सकते हो। ठीक है, एंड राइट नाउ सिंस आई एम डीलिंग विद नीड ऑफ वर्ड्स, ठीक है, नीड ऑफ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक इंडिविजुअल वर्ड्स, लेटर्स यू कैन से, ठीक है, वर्ड्स की जगह लेटर्स बोलो, ठीक है, मैं वर्ड्स की जगह, जो कि वर्ड्स तुम्हारे जो स्ट्रिंग एरे में थे उनकी नीड की जगह मैं लेटर्स पे डील कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई माय कॉम्प्लेक्सिटी विल बी 26 into n कहीं ना कहीं। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन डील विद दिस प्रॉब्लम। नाउ आई विल शो यू द सॉल्यूशन और तुम्हें सिंपली समझ में आ जाएगा। सॉरी, हियर इज द कोड। मैंने एक अनऑर्डर्ड मैप ले लिया, ठीक है, अनऑर्डर्ड मैप में मैंने ये फाइंड आउट कर लिया कि कौन सा वर्ड मेरे पास प्रेजेंट है कौन सा नहीं है, ठीक है। फिर मैंने एक 26 क्रॉस 26 का वेक्टर बना लिया। उसके बाद मैंने अपनी एरे में इटरेट करना शुरू किया। एरे में इटरेट करने के बाद मैंने पहला वर्ड पकड़ा, दैट इज कॉफ़ी, यू कैन से, ठीक है। कॉफ़ी से मैंने सी हटा दिया और ऑफ़ी को स्टोर कर लिया अपने वर्ड में, ठीक है। अब मेरे पास खाली OOFFEE, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं A to Z सारे लेटर्स में इटरेट करूँगा और सारे इसके आगे लगा के देखूंगा, ठीक है। अगर वो लेटर एरे में प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे देखो मैंने 0 से 26 तक इटरेट किया, कैरेक्टर वाई मेरा क्या हो जाएगा A+J, मैंने नया वर्ड बनाया Y+ वर्ड, ठीक है, ऑफ़ी के आगे नया वर्ड लगा दिया। आई विल सिंपली चेक इफ दैट
लेटर इज़ नॉट प्रेजेंट इन माई एरे ऑलरेडी, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने जो डिक्शनरी मैंने बनाई है उसमें मैं कौन सी वैल्यू इंक्रीज करूँगा, सी करस्पॉन्डिंग ए की, ठीक है, कि मेरे सी को, मेरे करेंट वर्ड को जे की ज़रूरत है तो उसको +1 से कर दो, ठीक है। तो बेसिकली ये डिक्शनरी एरे मुझे ये बता देगी कि मुझे मेरे ith लेटर को jth लेटर की ज़रूरत है, और मेरे कितने इतने वर्ड है, ठीक है। इफ़ आई राइट इट हेयर, डिक्शनरी एरे जो है मेरी ij विल टेल मी टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जिनमें i को j की ज़रूरत है, ठीक है, और ji मुझे पता चल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जिसमें j को i की ज़रूरत है। मैं इन दोनों वर्ड्स को एक साथ पेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मेरी ये एरे अपडेट हो जाएगी उसके बाद मुझे सिंपली एक काउंट लेना है, और काउंट में मुझे सिंपली क्या करना है, 26 + 26 में इटरेट करना है। इफ़ i = j है तो कंटिन्यू कर जाओ, क्योंकि सेम वर्ड्स को स्वैप करने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। और अदरवाइज कहीं पे भी अगर i को j की ज़रूरत है तो तुम काउंट में क्या ऐड कर दोगे, ऐसे वर्ड्स जिनमें j को i की ज़रूरत है, ऐसे वर्ड्स जिनमें i को j की ज़रूरत है, वो दोनों एक दूसरे के साथ पेयर बनाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स यूजिंग दोज 2 वर्ड्स, ठीक है। और यू कैन से ऐसे वर्ड्स जिनमें i और j लेटर है स्टार्टिंग में, ठीक है। फाइन, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन इन ब्रीफ। इन द एंड अगर तुम्हें न्यूटन स्कूल का पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम में एनरोल करना है, यू कैन जस्ट गो टू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। रजिस्टर करो योरसेल्फ, यू विल गेट अ फॉलो अप, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट लर्निंग, ठीक है, और प्लेसमेंट रेडी हो सकते हो तुम डायरेक्टली। और अगर अभी तक तुमने कोडिंग टॉकीज न्यूटन स्कूल फॉलो नहीं किया, जस्ट गो सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।